स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई एग्जाम के 18 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन है कि एससीओ की बैठक जब कहाँ पर हुई थी। तो भारत और पाकिस्तान ने जो जून 2016 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में दायित्वों को ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, और जिससे जब पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी। और 9 जून 2017 को जो अस्ताना में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप से जो एससीओ में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है कि शिवराज सिंह चौहान जो कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं। तो दोस्तों जो शिवराज सिंह जो चौहान है वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो 11 जून 2024 को 32वें कृषि और किसान कल्याण मंत्री और 23वें ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो कार्यरत है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत पांडिचेरी के स्वतंत्रता पर जो प्रश्न उठाया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों आपने जो है यहाँ पर कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, आप जो है यहाँ पर कमेंट करके हमें जो इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि लेंस में कितने फोकस दोस्तों होते हैं। तो दोस्तों किसी भी लेंस में मुख्य जो है 2 फोकस होते हैं। लेंस के पहले मुख्य फोकस को अवतल लेंस का फोकस कहा जाता है और लेंस के दूसरे फोकस को उत्तल लेंस जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पंखा स्टार्ट होने के बाद जो गर्म हो जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। दोस्तों जो पंखा है अगर ज़्यादा गर्म होने की वजह यह होती है कि जो पंखे के ब्लेड है वो धीमी गति से चलने की वजह से जो है वो मोटर द्वारा उत्पन्न विद्युत चालक बल जो वो कम हो जाता है और इसके अतिरिक्त ऊर्जा को कहीं जो जाना ही पड़ता है, इसलिए यह गर्मी में जो बदल जाती है। और इसके अलावा लंबे समय तक पंखा चलाने से भी जो है वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पंचायती राज्य जो मंत्री हैं। तो श्री गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने जोर देकर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वानिकी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में मनरेगा गतिविधियों की सहायता के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने अपने दिवस पर जो कौन सा रॉकेट जो है लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर AOC-8। नेक्स्ट है कि पिता के एक्स गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों इंसानों में हर सेल में जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े जो ऑटोसोम कहलाते हैं और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक जैसे दिखते हैं। 23वां जोड़ा जो कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, यह केवल पुरुषों और महिलाओं में जो अलग अलग होता है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे अगर कश्मीर का जे टैग जो किसे दिया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछा गया था। नेक्स्ट है कि किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम रखने पर जो रोक लगाता है, तो यह कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 24 जो किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो वो काम करने पर रखने पर जो रोक लगाता है। इसका उद्देश्य जो शोषण को रोकना है, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की रक्षा करना और उन्हें जो वो उच्च शिक्षा तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि एक वृत्ताकार लूप है, यदि उसे करंट पास किया जाए तो है किस दिशा में जो बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कि एक लूप का चुंबकीय जो किस एस जो कम सिरा है दोस्तों वो एस जो वो पूर्व में हो जाता है। अंततः जब चुंबक की ओर से देखा जाता है तो लूप में धारा की दिशा जो दक्षिणावर्त होती है। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो 15 सेंटीमीटर दिया था और उसमें वस्तु की दूरी जो 30 सेंटीमीटर दिया था। तो जो वस्तु को प्रतिबिंब वगैरह दोस्तों यहाँ से पूछा गया होगा कि वो कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मोनोपोली को संतुष्ट जो है वो कौन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे मैथ से पूछा गया था कि 1 से 92 तक की प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों औसत क्या होगा। और यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट का दोस्तों एनालिसिस जो हमने यहाँ पर किया है, और यहाँ पर एक डिस्काउंट का क्वेश्चन भी यहाँ पर जो पूछा गया था कि मार्क प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है, तो 2 टाइम का डिस्काउंट दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था। तो D इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर बताना था कि वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके GK GS के। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमने आज की शिफ्ट में आपको कराई हैं वो थे GK और GS के 18 दिसंबर की जेईई एग्जाम के दोस्तों थर्ड शिफ्ट के। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी है यहाँ पर एक बारी
आप जो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को यहाँ पर एक सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो आपका बेल आइकन है दोस्तों उसको यहाँ पर प्रेस भी कर देना।